नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटों के अगर आंकड़ों को हम देखें तो इससे साबित होता है कि आंकड़ों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 35,156 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। इस दौरान पिछले 24 घंटों की बात करें तो 298 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 25,613 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की अगर बात करें तो ये संख्या 3,09,237 हो गई है। 3,09,237 इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक्टिव कोविड के केस हैं। और पिछले एक दो दिन में जो आंकड़ों में बहुत माइनर अगर हम कहें तो जो कमी देखी जा रही थी वो एक बार फिर से बढ़ गई। हालांकि बहुत बड़ा उसमें नहीं अंतर नजर आ रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों के आंकड़ों की अपेक्षा पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। प्रदेश में तत्काल 33,000 बेड बढ़ाने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और ये बेड स्वास्थ्य विभाग को बनाने हैं। स्वास्थ्य विभाग को 15,000 बेड बढ़ाने का निर्देश है, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग को 18,000 बेड बढ़ाने को कहा गया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में इन बेड्स को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक में अफसरों से नए साप्ताहिक गाइडलाइंस को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब शुक्रवार रात्रि 8 बजे से मंगलवार सुबह के 7 बजे तक उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से लॉक रहेगा। इस दौरान औद्योगिक गतिविधियां और वैक्सीनेशन का जो काम है वो जारी रहेगा। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। रेमडेसिविर की प्रदेश में उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, ये मुख्यमंत्री योगी का आदेश है। जिला प्रशासन दवा की मांग, आपूर्ति और खपत का पूरा विवरण रखे। सभी जिलों के सभी छोटे बड़े अस्पतालों की हर जरूरत पर जिला प्रशासन और राज्य का स्वास्थ्य महकमा नजर रखे। कोविड बेड को वर्तमान क्षमता से दोगुना करने की कार्रवाई भी जल्द से जल्द शुरू की जाए। सभी बेड पर ऑक्सीजन और चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता हो। सिर्फ बेड न बढ़े, बेड में बाकायदा ऑक्सीजन और दूसरे जितने सुविधाएं वो होनी चाहिए। दवा की जो कालाबाजारी करने वाले हैं उनको खिलाफ सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में बाकायदा एनएसए लगाया जा रहा है। नॉन कोविड मरीजों को टेली कंसल्टेशन की सुविधा मिले। विशेषज्ञ डॉक्टर्स का पैनल गठित करें और उन्हें जो मरीज हैं उनको सही तरीके से जानकारी दी जाए। इसके अलावा जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको डबल किया जाए, 2 गुना किया जाए। प्रदेश में ऑक्सीजन ऑडिट का काम भी तेजी से करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। इसके अलावा सीएम योगी के निर्देश के बाद जो अफसर हैं वो अब एक्शन में आ गए हैं। यूपी में अब तेजी से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। जमशेदपुर से ऑक्सीजन के 2 टैंकर्स आज लखनऊ पहुंचे हैं। केजीएमयू और एसजीपीजीआई में ऑक्सीजन की सप्लाई इन टैंकर्स के जरिए होगी। लिंडे कंपनी के 2 टैंकर जमशेदपुर से लखनऊ लाए गए हैं। ऑक्सीजन के लिए रेल और हवाई सेवा का भी सहारा लिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर लाने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है। आप अवगत हैं कि प्रदेश में कोविड से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सभी हॉस्पिटल्स में बेड्स दुगने किए जाएं। लगभग 750 से अधिक बेड्स केजीएमयू में अब तक तैयार कर लिए गए हैं और इसमें भरा हुआ है। सभी पेशेंट्स को जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसी कड़ी में आज हम लोग ने यहाँ मौके पर आके ये जो लिंडे कंपनी है इनसे विशेष 2 टैंकर जो है मंगाए हैं और तीसरा टैंकर एक और सुबह अलग से आया है। 29 टन एक जो है टैंकर में है। एक टैंकर पीजीआई में लगाया गया है, जहां केजीएमयू में कल परसों हमारे पास ऑक्सीजन की जो है मात्रा में कमी आ रही थी। डॉक्टर संदीप तिवारी साहब ने जब कहा कि इसको जल्दी करना है तो कमिश्नर और हमारे जिलाधिकारियों ने बैठकर इसका समाधान निकाला। ये जमशेदपुर से टैंकर विशेष रूप से मंगाए गए हैं, दोनों को भरा जा रहा है और इन दोनों टैंकर्स को आज जहाज से लखनऊ से जो है अब रांची भेज दिया जाएगा। तो आप देखेंगे एयरपोर्ट पर इनको जहाज से लोड करा के उनको वापस भेज दिया जाएगा
हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश में ऑक्सीजन लाई जाए। प्रदेश में लगभग 84-85 टैंकर से ऑक्सीजन ला रहे हैं, ट्रेन से ऑक्सीजन ला रहे हैं, हवाई जहाज से टैंकर भेजे जा रहे हैं और रिकॉर्ड ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। अब इसमें यहाँ पे दो तरह की व्यवस्था है ऑक्सीजन के सप्लाई का, जो इंस्टीट्यूशनल हैं, केजीएमयू, पीजीआई, एरा और मेदांता, इसका लिंडे सीधे इनका सप्लाई करता है और वो सप्लाई चेन लगातार बनी रहती है। देखा ये जा रहा था कि सभी जगह की प्रेशर के कारण यहाँ फ्रीक्वेंसी कम दे के 10 टन कभी 5 टन, तो 24 घंटे ये स्थिति बनी रहती थी कि कब कम को होगा। तो ये व्यवस्था अब कराई गई है। 29 टन के बड़े बड़े टैंकर्स लिंडे के द्वारा और एक और 29 टन का आया था, वो सब मिला के लगभग यहाँ 90 टन कल से लेके आज तक ये केजीएमयू, पीजीआई, एरा में पूरी तरह से लगभग फुल कर दिया गया है, ताकि इनका रिजर्व बना रहेगा और रेगुलर जो आती रहेगी, इससे अब यहाँ पे पेशेंट इनका बेड बढ़ाने की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, वर्तमान में लखनऊ जनपद में हमारे पास 6000 के करीबन कोविड के हमारे बेड्स हैं, L2, L3 और ऑक्सीजनेटेड आइसोलेशन बेड्स मिला करके। सब जगहों पर निरंतर रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है और इसके साथ ही साथ हमारे जो 7 फिलिंग स्टेशंस हैं जनपद में, उसमें लोगों के लिए जो डॉक्टर्स की मेडिकल पर्ची लेकर के जा रहे हैं और अधिकृत हैं, उनको वहाँ पर मैनुअल फिलिंग के माध्यम से भी सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं। इसी के लिए आपके माध्यम से मैं यही अपील करूँगा कि कोई भी व्यक्ति अफवाह पर ध्यान न दे और घबराने की बात नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई सारे 7 फिलिंग स्टेशन से लोगों को भी की जा रही है जिनके पास मेडिकल पर्ची है और जिनकी आवश्यकता है। और दूसरी बात है, जंबो सिलेंडर्स के माध्यम से हमारे अस्पतालों में भी निरंतर सप्लाई हो रही है। देश के वरिष्ठ कवि गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन का गुरुवार को नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में कोरोना से निधन हो गया। कुंवर बेचैन की उम्र 79 साल थी। उनके निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर है। डॉक्टर बेचैन ने गीत और गजल में पूरी दुनिया में परचम लहराया। उनको तमाम सम्मान मिले, जिसमें हाल ही में मिला कवि प्रदीप सम्मान भी शामिल है। नहीं रहा गीतों का राजकुंवर, गीतों के ऋषि का महाप्रयाण, कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन का निधन। हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। हम भी एक धूप के फूल हैं, दिन ढलेगा बिखर जाएंगे। ये पंक्तियाँ डॉक्टर कुंवर बेचैन की हैं, जो गुरुवार को सच साबित हो गईं। डॉक्टर कुंवर बेचैन महाभाव में लीन हो गए। दरअसल 12 अप्रैल को वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद से ही उनका इलाज चल रहा था, लेकिन लगता है ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में गुरुवार को दोपहर 12:21 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। कहता हूं कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। कवि कुंवर बेचैन किसी परिचय के मोहताज नहीं। वैसे जन्मभूमि तो उनकी मुरादाबाद की उम्र थी, लेकिन कर्मभूमि गाजियाबाद रही, जहां MMH कॉलेज में वो हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। उनकी कविताओं को पूरी दुनिया ने गौर से सुना और मन से सराहा। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना,
जैसे बहते हुए पानी हो पानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। 30 से ज्यादा पुस्तकें, 20 देशों में उनका काव्य पाठ, 22 से अधिक विद्यार्थियों ने उनके काव्य पर शोध किया। ये तथ्य किसी को भी अभिमान से भर देगा। लेकिन बेचैन जी जितने बड़े कवि थे उतने ही सरल इंसान। तमाम सम्मान पुरस्कार स्वयं सम्मानित होते थे उनको मिलकर। हिंदी साहित्य भूषण, हिंदी ज्ञान गौरव, परिवेश सम्मान, कवि प्रदीप सम्मान समेत ना जाने कितने ही सम्मान उनको मिले। लेकिन काल कोरोना ने उनके प्राण ले लिए। कुंवर बेचैन जैसे कवि युगों में जन्म लेते हैं। साहित्य जगत में उनके निधन से हुई कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। बावजूद इसके हर रोज बढ़ते संक्रमित मरीजों की संख्या ने हाहाकार मचाया हुआ है। संक्रमण के दूसरी लहर में मृतकों का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन राहत की बात है कि संक्रमण की स्पीड के साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर। मरीजों की बढ़ती संख्या, फैलती दहशत। चौबीस घंटे में 4.25 लाख से ज्यादा बीमार। साढ़े 3,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर दिन मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है तो संक्रमित मरीजों की संख्या सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 24 घंटे में कुल केस 3,79,257। 24 घंटे में कुल मौत 3,645। कुल केस की संख्या 1,83,76,524। कुल मौत की संख्या 2,04,832। एक्टिव केस की संख्या 30,84,814। देश में कोरोना का कोहराम कितनी तेजी से बढ़ रहा है इसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। अगर पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा देखें तो 22 अप्रैल के बाद मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। रोज 100 से ज्यादा मौतों की संख्या बढ़ती गई। हालांकि इस दौरान 26 अप्रैल को संक्रमित मरीजों का ग्राफ जरूर नीचे गिरा था। 22 अप्रैल 2021 3,32,921 लोग संक्रमित हुए, जबकि 2,263 लोगों की मौत हो गई। 23 अप्रैल 2021 3,46,746 लोग संक्रमित हुए, 2,664 लोगों ने इस दौरान अपनी जान गंवाई। 24 अप्रैल 2021 3,48,949 संक्रमित हुए, 2,761 लोगों की मौत हो गई। 25 अप्रैल 2021 3,54,653 लोग संक्रमित हुए, जबकि 2,801 लोगों की मौत हो गई। 26 अप्रैल 2021 3,19,315 संक्रमित हुए, जबकि 2,762 लोगों की मौत हो गई। 27 अप्रैल 2021 3,62,757 संक्रमित हुए, 3,285 लोगों की मौत हो गई। 28 अप्रैल 2021 3,79,164 संक्रमित सामने आए, जबकि 3,646 लोगों की मौत हुई। पिछले 7 दिन से देश में रोज 3 लाख से ज्यादा केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। वहीं अब मौत का आंकड़ा भी 3,000 के पार हो रहा है। लगातार तीसरा दिन है जब देश में 3,000 से ज्यादा मौत रिपोर्ट की गई है।
भारत में अब एक्टिव केस की संख्या भी 30 लाख के पार चली गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हालत काफी खराब है। यहाँ नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन और अन्य कई सख्त पाबंदियों के बावजूद कोरोना का कहर थम नहीं रहा। पिछले साल के मुकाबले इस बार कोरोना ज्यादा कहर बरपा रहा है। ऐसे में बचाव और सावधानी से ही इस वायरस को हराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।